तो कल मैंने मजाक में कहा था कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब 100x जूम भी आएगा। तो आज ऑफिशियली न्यूज भी आ चुका है कि एक स्मार्टफोन, वो भी रेपुटेड कंपनी की तरफ से, कुछ महीने बाद आने वाला है। उसमें होगा 100x स्पेस जूम। एक कौन सा कंपनी है, कौन सा मॉडल है, ये जानने के लिए ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Redmi K30 इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट पता चल चुका है। ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाला है दिसंबर 10 को, और जैसे कि आपको पता है एक 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन होगा। तो अब देखते हैं कि ऐसा कमाल का स्मार्टफोन आखिरकार किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है और इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। वैसे मुझे लग रहा है कि दिसंबर 10 में अगर चाइना में लॉन्च होता है तो उसके मैक्सिमम 2 महीने फरवरी 10 के अंदर इंडिया में लॉन्च होगा। तो अगला न्यूज भी Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने एक स्मार्ट टेबल लैंप इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस है 2000 रुपए। और अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको एक बहुत बढ़िया टेबल लैंप चाहिए तो आप Xiaomi की तरफ से स्टाइलिश टेबल लैंप जरूर ले सकते हो, और वो भी mi.com से। अगला न्यूज है WhatsApp की तरफ से। तो WhatsApp में एक बहुत ही बढ़िया फीचर आने वाला है, ऑटो डिस्ट्रैक्ट फीचर। जैसे कि ऐसा सोचिए कि आपने किसी को कोई मैसेज सेंड किया, आप चाहते हो कि 1 घंटे बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आप इसमें अलग अलग टाइम सेट कर सकते हो और ये बहुत जल्द WhatsApp में ऑफिशियली आ भी जाएगा। तो एप्पल आईफोन XR ये अब इंडिया में असेंबल होना शुरू हो चुका है, और इसका ऐड इंडिया के जो IT मिनिस्टर जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ऑफिशियली कहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आईफोन XR का प्राइस घटेगा, प्राइस तो सेम रहेगा, बस बॉक्स के पीछे लिखा होगा असेंबल्ड इन इंडिया। तो अगला न्यूज है कलर OS की तरफ से। तो कलर OS 7 आज इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और इस बार कलर OS 7 में कुछ लोकल फीचर्स दिया गया है, जैसे कि स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए राइडिंग मोड, डॉग वॉल्ट और भी बहुत सारे बहुत ही यूजफुल लोकल फीचर्स दिए गए जो कि इंडियन कस्टमर्स आसानी से यूज कर सके। तो अब देखते हैं कि कलर OS 7 आखिरकार ओप्पो के स्मार्टफोन में कब तक आता है और रियलमी के स्मार्टफोन में भी कब तक आता है। अगला न्यूज है मोटोरोला की तरफ से। तो कुछ दिन पहले मोटोरोला Razr एक बहुत ही शानदार फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जिसका प्राइस था 1 लाख के आसपास, और कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस होगा अराउंड 1 लाख से 1,10,000 के आसपास। तो मोटोरोला Razr ये था सीरीज 1। तो अब सीरीज 2 वो भी बहुत जल्द आने वाला है, और इसके ऊपर और भी बहुत सारे लीक्स आ चुका है। और जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट लीक्ड न्यूज है वो है इस स्मार्टफोन के चारों तरफ बहुत सारे सेंसर्स लगा होगा। मतलब कह सकते हैं इस स्मार्टफोन को अगर आप इसे दबाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को यूज किया जाता है। मोटोरोला की तरफ से ऐसा कहना है इसके चारों तरफ टोटल 20 सेंसर लगा होगा। इस 20 सेंसर के जरिए आप 20 अलग अलग फंक्शन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नया जनरेशन और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट का स्मार्टफोन होने वाला है। तो क्या देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन भी कब तक लॉन्च होता है और कितने प्राइस में लॉन्च होता है। अगले न्यूज है Huawei की तरफ से। तो Huawei Honor Magic 2 ये वाला स्मार्ट वॉच आज लॉन्च हो चुका है, लेकिन चाइना में लॉन्च हुआ है। इसका प्राइस है 10,000 के आसपास, और इसका जो मेन फीचर है वो है इसमें Kirin A1 चिप है, जो कि स्पेशली बनाया गया है स्मार्टफोन एक्सेसरीज जैसे कि स्मार्ट वॉच या फिर दूसरे सारे एक्सेसरीज के लिए। और इस स्मार्ट वॉच का जो दूसरा फीचर है, कहा जा रहा है कि इसका जो बैटरी लाइफ वो है 14 डेज। जनरली स्मार्ट वॉच का बैटरी इतना दिन नहीं होता, स्मार्ट बैंड का बैटरी बहुत दिन होता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट वॉच है जिसका बैटरी लाइफ है 14 डेज। और ये पूरा कमाल हम दे सकते हैं Huawei के स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम और Huawei के जो स्पेशल Kirin A1 चिप है इसके लिए। तो PUBG में एक बहुत ही बढ़िया अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। इसका नाम है PUBG डेथ रेस मोड। डेथ रेस मतलब जैसे PUBG में होता है ना कार चेज, जैसे कि एक गाड़ी में एक गाड़ी चल रहा है और 3 एनिमी सामने के गाड़ी को शूट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा एक डेथ रेस मोड होगा। इसमें बहुत सारे गाड़ियां होगा, उसमें एक पर्सन गाड़ी चलाएगा लेकिन दूसरा सारे गाड़ियों को उड़ाने लगेगा। तो इसे ही कहते हैं डेथ रेस मोड, और ये नया तरह का मोड बहुत ही जल्द PUBG मोबाइल में आने वाला है। वैसे आज तक मुझे PUBG के ऊपर जितने भी न्यूज मिला है ये वाला अपडेट के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सैमसंग एक नया डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस का नाम है Galaxy A81। लेकिन एक और न्यूज है, Galaxy A81 में Galaxy का जो S पेन है उसका भी फीचर होगा। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये Galaxy A81 हो, कि या फिर हो सकता है कि ये आखिर Galaxy S10 Lite हो। तो आखिर देखते हैं कि ये नया तरह का डिवाइस जिसमें Galaxy S पेन का सपोर्ट है वो आखिर कौन सा होता है। MediaTek ने आज ऑफिशियली अपना 5G माइक्रोचिप मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस माइक्रोचिप का नाम है Dimensity 1000 5G, और इसका जो मेन फीचर है वो है इसमें 5G सपोर्टेड है, Wi-Fi
वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 प्लस का भी सपोर्ट है। और अगर हम इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका हाई परफॉर्मेंस कोर्स रन करता है नया जनरेशन A77 के ऊपर और लो परफॉर्मेंस कोर रन करता है A55 के ऊपर। और ए वाला चिपसेट बना है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। और कहा जा रहा है कि इसका जो AI परफॉर्मेंस वो इसके मीडियाटेक के पिछले जनरेशन से 2 गुना इंक्रीज किया गया है। तो अब देखते हैं कि मीडियाटेक की तरफ से आने वाला पहला 5G चिप आखिर किस स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो मैंने पिछले दिन आपको कहा था Vivo X30 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका मेन फीचर ये होगा 60x जूम। आज Vivo ने एक ऑफिशियल टीजर पोस्टर लॉन्च किया है, जिससे हम ये देख सकते हैं अगर आप रास्ते में खड़े हो और फोन के लेंस को ऊपर की हो तो आप उसके 60x जूम से एक एरोप्लेन को साफ देख सकते हो और उसका तस्वीर भी खींच सकते हो। वैसे मैं अब भी कहता हूँ 60x जूम किसी को भी नहीं लगता, पता नहीं ये सारी कंपनी ये जूम के पीछे क्यों पड़ा है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था दुनिया में एक कंपनी ऐसा है जो कि बहुत ही जल्द अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसमें 100x जूम होगा, और वो कंपनी का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S11 और S11 प्लस में हमें 100x जूम मिलेगा। सैमसंग ने इस जूम का नाम दिया स्पेस जूम, मतलब हम धरती में रह के चांद या फिर दूसरे प्लेनेट का भी पिक्चर खींच सकेंगे। इस बार भी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमें एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे। हमें कोई भी इतना ज्यादा जूम नहीं चाहिए। कि आपको सचमुच 100x जूम का जरूरत है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस की तरफ से एक और न्यूज है कि इसमें होगा 12GB रैम और नया तरह का Exynos 9830। तो आज का आखिरी न्यूज, जब कोई जानवर शिकार करता है या फिर खाना ढूंढता है, मतलब इधर उधर चलता है, तो उसके जो हार्ट रेट वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, वो जानवर या फिर वो प्राणी ज्यादा सांस लेता है। लेकिन रिसर्चर्स ने ऐसा ढूंढ निकाला है कि ब्लू व्हेल्स जब पानी के नीचे रहता है और पानी के नीचे रहते हुए जब खाना ढूंढता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ने की वजह बहुत ही ज्यादा घट जाता है। और वो घटने की रेट बहुत ही कमाल का है, वो है मिनट में बस 2 बार। तो आप देख सकते हैं कि उसके हार्ट कितना पावरफुल या फिर कितना ज्यादा मॉडिफाइड है कि जिसे कि स्पेशली शिकार करने के लिए उसके हार्ट बस मिनट में 2 बार धड़कता है। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।